कभी सोचा है कि आपकी आर्थिक तरक्की में सबसे बड़ी बाधा आपका अपना सोचने का तरीका हो सकता है? जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी लाखों लोग कर्ज में डूबे, निराश और हमेशा नए सिरे से शुरुआत करने जैसे हालात में जी रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि दिमाग का एक खास प्रोग्राम है। लेकिन एक राज है जो कम ही लोग जानते हैं। आप अपने दिमाग को धन आकर्षित करने के लिए दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? वैज्ञानिक ज्ञान, आत्म अनुशासन और एक नए नजरिए से। और मैं आपको अगले 7 दिनों में ये कैसे करना है, ये दिखाऊंगा। सोचने से पहले कि ये कोई और प्रेरणादायक भाषण है, मैं एक सवाल पूछता हूं। अगर सिर्फ लगन और मेहनत ही काफी होती, तो रोज 12 घंटे काम करने के बावजूद लाखों लोग आर्थिक तंगी में क्यों हैं? 26 साल की उम्र में मेरी जिंदगी बिल्कुल उलझी हुई थी। सालाना सिर्फ $4000 कमाता था और 6000 से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। कोई प्लान नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बिना किसी मकसद के उठता, छोटे मोटे काम करता, टायर ठीक करता, गाड़ियां धोता, फैक्ट्रियों में काम करता, बस जीने के लिए कुछ भी। और सबसे बुरा, मुझे ये सब सामान्य लगता था। मुझे लगता था कि ये सीमित, दम घोंटने वाली और भविष्यहीन जिंदगी ही मुझे मिलनी थी। मैंने कभी अपने नतीजों पर गौर नहीं किया, कभी बैठकर खुद से सवाल नहीं किया, क्या मैं अपनी जिंदगी में यही चाहता हूं? क्या ये मेरी सीमा है? सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इस तरह के आत्म मूल्यांकन से बचते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें क्या मिल सकता है। मैं समझता हूं, हकीकत का सामना करना असहज होता है, लेकिन हो सकता है कि आप भी अभी वही जी रहे हों जो मैं जी रहा था। कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमेशा बजट की सीमा पर, छोटे छोटे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, जैसे घूमना या अपने प्रियजनों के लिए बेहतर जिंदगी देना। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कुछ लोगों के पास जैसे कोई जादू की छड़ी होती है और दूसरे लोग पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वहीं अटके रहते हैं? जवाब मेहनत की मात्रा में नहीं है। मैं खुद को पूरी तरह झोंक देता था और फिर भी मैं कंगाल था। समस्या ये थी कि मैं उसी कमी की मानसिकता से काम कर रहा था जिससे मैं घिरा हुआ था। मेरे आसपास के सभी लोग कम कमाते थे, कर्ज में डूबे हुए थे और एक जैसे सीमित विचार रखते थे। और माहौल हमें हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। बिना जाने समझे मैं उन लोगों की मानसिकता को अपना रहा था, जिससे मेरे पैसे गरीबी के चक्र में फंस गए थे। जैसे कोई अदृश्य छत थी जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, और ये छत मानसिक थी। जब किसी ने मुझे एक किताब भेंट की और उससे भी ज्यादा एक विचार दिया, तभी से सब बदलना शुरू हुआ। उस आदमी ने मुझसे कहा, अगर आप रोज इसका अध्ययन करेंगे तो आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। और हालांकि मुझे इसकी समझ नहीं थी, फिर भी मैंने उस पर विश्वास किया। खुद पर विश्वास करने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे विश्वास था कि उसे विश्वास है, और यही वो चिंगारी थी। मैंने रोज अध्ययन करना शुरू कर दिया, जैसे कोई सटीक विज्ञान पढ़ता है। ये प्रेरणा नहीं थी, बल्कि ये समझना था कि दिमाग, ब्रह्मांड और पैसे और हमारे भीतर के कंपन के बीच का संबंध कैसे काम करता है। लेकिन एक अहम बात जो लगभग कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बताता हूं। पहला बदलाव मेरे बैंक अकाउंट में नहीं हुआ, मेरी सोच में हुआ। जब मैंने ये असंभव है कहना छोड़ दिया और मैं इसे कैसे कर सकता हूं पूछना शुरू कर दिया, सवाल बदलने से रास्ता बदल गया। और मेरे साथ ठीक यही हुआ। मैंने वास्तविकता को जैसे वो थी वैसी देखना छोड़ दिया और उसे वैसा देखना शुरू कर दिया जैसा वो हो सकती थी। और अब मैं चाहता हूं कि आप भी यही परिवर्तनकारी अभ्यास करें। एक कागज लीजिए, हाँ अभी, और लिखिए, 1 साल में आपको सबसे ज्यादा कितना मिला। संख्या मायने नहीं रखती, 5000, 20000, $50,000 हो सकता है। लिखिए, क्योंकि ये संख्या आपकी वर्तमान मानसिक प्रोग्रामिंग का थर्मामीटर है। और यहां दूसरा चरण है, आप 1 साल में कितना कमाना चाहेंगे। वो संख्या जिसका आप सपना देखते हैं लेकिन शायद कभी लिखने की हिम्मत नहीं की, उसे भी लिख लीजिए। और अब अंतर देखिए,
आपके जीवन और आपकी इच्छा के बीच का ये अंतर आर्थिक नहीं है, मानसिक है। और अगर आपको लगता है कि ये आप पर लागू नहीं होता, तो मुझे कुछ सवाल पूछने दीजिए। आपने कितनी बार खुद से कहा है, ये मेरे लिए नहीं है? आपने कितनी बार किसी सफल व्यक्ति को देखा है और सोचा है कि उस व्यक्ति को भाग्य मिला है, बेहतरीन संपर्क मिले हैं, या वो प्रतिभाशाली पैदा हुआ है? आपने कितनी बार कोशिश करने से पहले ही खुद पर शक किया है? ये सब पैराडाइम क्रिया में है। ये अदृश्य प्रोग्रामिंग है जो आपको ठीक वहीं रखती है जहां आप हैं। और जब तक ये नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मुझे याद है एक रात जब मैं कर्ज में डूबा हुआ था, अपने छोटे से कमरे की ठंडी सीढ़ियों पर बैठा था और सोच रहा था कि क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा। तभी मुझे एहसास हुआ, कोई मुझे नहीं बचाएगा। मुझे उस तरह का इंसान बनना होगा जो खुद को बचाता है। और ये एक फैसले से शुरू हुआ। जो सहज था उसे स्वीकार करना छोड़ना, और जो संभव था उसका पीछा करना शुरू करना। इसलिए मैं कहता हूं, आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मुझे भी समझ नहीं था, लेकिन अगर आपके पास पहला कदम उठाने की हिम्मत है, अपनी सीमाओं पर सवाल उठाने की, तो आप दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर देंगे। पैसा दुश्मन नहीं रहेगा, सफलता अपवाद नहीं रहेगी, और आपकी जिंदगी उस चीज से जुड़ने लगेगी जो आप हमेशा से जानते थे कि संभव है। ये सब इसी चुनाव से शुरू होता है, अपने नतीजों को अनदेखा न करने का चुनाव। क्योंकि आप जो सहते हैं वो दोहराया जाता है, लेकिन जिसका आप सामना करते हैं उसे आप बदल देते हैं। सबसे बड़ा कारागार लोहे की सलाखों से नहीं, बल्कि अदृश्य पैटर्न से बना होता है, जो आपकी जिंदगी को बिना जाने समझे नियंत्रित करते हैं। मैं गूढ़ सिद्धांतों या खाली रूपकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ वास्तविक, वैज्ञानिक और बेहद शक्तिशाली की बात कर रहा हूं। पैराडाइम एक मानसिक प्रोग्राम है, मान्यताओं और आदतों का एक समूह है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, लेकिन जो आपके सभी फैसलों को पूरी तरह से आकार देते हैं। ये वही है जो तय करता है कि आपको क्या संभव लगता है। आपको लगता है कि आप कितना कमा सकते हैं, आप अवसरों से कैसे निपटते हैं, चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और यहां तक कि जब कुछ अच्छा होने लगता है तो आपको कैसा लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी जब चीजें बेहतर होने लगती हैं तो आप खुद उसे बिगाड़ देते हैं, आवेगी फैसले करते हैं, योजना छोड़ देते हैं, आराम कर लेते हैं, और सब कुछ बिखर जाता है? यह पैराडाइम है जो आपको उस स्तर पर वापस खींच रहा है जिसे वह सुरक्षित मानता है। एक स्तर जो अक्सर बचपन में स्थापित होता है। जब मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि समस्या कभी भी मेहनत या ज्ञान की कमी नहीं थी। समस्या यह थी कि मेरा अवचेतन सब कुछ हमेशा जैसा था वैसा ही रखने के लिए प्रोग्राम किया गया था। और अवचेतन जिद्दी होता है। वह जो कुछ भी आप उसमें डालते हैं उसे स्वीकार करता है, लेकिन फिर उस जानकारी की रक्षा करता है जैसे वह एकमात्र सत्य हो। और सबसे बुरा, यह वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं करता है। आप जो कुछ भी भावना के साथ दोहराते हैं उसे वह वास्तविकता के रूप में मान लेता है। और यही वजह थी कि मैं वर्षों तक दुष्चक्र में फंसा रहा। पैसा कमाता, खो देता, फिर से कमाता और तेजी से खो देता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ट्रेडमिल पर फंस गया हूं, दौड़ रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, थका हुआ हूं, बिना कहीं पहुंचे। मैं चारों ओर देखता और पाता कि मेरे आसपास के सभी लोग एक ही पैटर्न में जी रहे थे। कमाई आती और चली जाती, असंगत परिणाम। और सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग इस तरह जीते हैं। वे अस्थायी रूप से बेहतर हो पाते हैं, लेकिन जल्द ही वापस अपने शुरुआती बिंदु पर आ जाते हैं। यह बुरा भाग्य नहीं है, यह पैराडाइम है जो खुद को फिर से स्थापित कर रहा है। जो सब कुछ बदल गया वह यह समझना था कि मुझे इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे पुरानी प्रोग्रामिंग को एक नई, जागरूक, शक्तिशाली उस चीज के साथ संरेखित करके बदलना होगा जो मैं वास्तव में चाहता था। यह जानना ही काफी नहीं था कि क्या करना है।
मुझे खुद को उस व्यक्ति में बदलना था जो स्वाभाविक रूप से इन नए मानकों के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि व्यवहार प्रोग्रामिंग का परिणाम है और यदि आप प्रोग्राम किए गए को नहीं बदलते हैं तो आप वही करते रहेंगे जो आपने हमेशा किया है, भले ही आप जानते हो कि आपको अलग क्या करना चाहिए और जानते हैं कि इसमें चुपचाप क्या त्रासदी है। स्कूल हमें ज्ञान जमा करना सिखाते हैं, लेकिन हमें पैराडाइम बदलना नहीं सिखाते। परिणाम, हमारे पास बुद्धिमान, अच्छी तरह से सूचित, डिप्लोमा से भरे लोग हैं, लेकिन पुराने पैटर्न से लकवाग्रस्त हैं जो उनके सभी ज्ञान को रद्द कर देते हैं। ऐसे लोग जो ठीक ठीक जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन नहीं करते, और यह एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी दर्द पैदा करता है। जानने और लागू न करने की निराशा, अपनी क्षमता से नीचे होने की निरंतर भावना, मैं बस क्यों नहीं कर सकता का दम घोंटने वाला संदेह, जवाब अवचेतन में है और इसे बदलने की कुंजी इस बात में है कि आप इस अवचेतन को कैसे पोषित करते हैं। पुनरावृत्ति, दृश्य, भावना और क्रिया। जब आप अपने अवचेतन को बार बार स्पष्टता और भावना के साथ एक नए विचार के संपर्क में लाते हैं तो वह उसे वास्तविक के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है, और जब ऐसा होता है तो व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। ठीक इसी तरह से मैं अराजकता से स्थिरता में आया, लेकिन ऐसा रातों रात नहीं हुआ। मुझे वर्षों तक अध्ययन, परीक्षण, गलती करने और सही करने में लगे, और जब मैंने व्यवहार में समझा कि मन कैसे काम करता है, तभी परिणाम बने रहने लगे। एक विशिष्ट यादगार क्षण था। मैं पहले ही बहुत अच्छी कमाई कर रहा था, यात्रा कर रहा था, व्याख्यान दे रहा था, लेकिन पैसा मेरे हाथों से निकलता ही जा रहा था। मेरी कंपनी ऊपर नीचे होती रहती थी और मुझे लगता था कि चाहे मैं कितना भी हासिल कर लूं, फिर भी मैं किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ हूं जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तभी मैं सैंडी गैलाघर से मिला। वह फाइनेंशियल मर्जर और अधिग्रहण में विशेषज्ञ एक वकील थी, एक महिला जिसका वित्त पर पूरा अधिकार था। और जानते हैं कि जब वह मेरे इवेंट में शामिल होने लगी तो उसने मुझसे क्या कहा कि मुझे मन की समझ है लेकिन वित्तीय संरचना की समझ नहीं है। वह देखती थी जो मैं नहीं देख पाता था, और वहीं हमने साझेदारी शुरू की। वह पार्टनर बन गई और उसी क्षण मेरी कंपनी का उतार चढ़ाव बंद हो गया। पहली बार मुनाफा स्थिर रूप से बढ़ने लगा। यह जादू नहीं था, यह आंतरिक ज्ञान को बाहरी संरचना के साथ जोड़ने का परिणाम था। आखिरकार उस पुराने लाभ और हानि के चक्र को तोड़ना जिसकी मेरे पैराडाइम ने बार बार पुनरावृत्ति की थी। और शायद अब आपको एहसास हो रहा होगा कि पैसे, आत्मसम्मान, उपलब्धियों के साथ आपका संघर्ष मेहनत की कमी नहीं है। यह एक पुराना मानसिक कोड है और आपके पास इस कोड को फिर से लिखने की शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप अनुशासन के साथ अपने मन को नए विचारों के संपर्क में लाने का फैसला करते हैं, जब तक कि वे नए मानक प्रोग्रामिंग नहीं बन जाते। यह प्रेरणादायक बात नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। मस्तिष्क प्लास्टिक है, यह बदलता है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे स्वचालित से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। तो मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की है और उसी जगह वापस आ गए हैं? आपने कितनी बार अलग होने का वादा किया है और एक हफ्ते भी नहीं चला? यह आपकी गलती नहीं है, यह पुराना पैराडाइम है जो आपको आराम क्षेत्र में रखता है, भले ही यह क्षेत्र दुख का कारण बनता हो। अच्छी खबर, आप बाहर निकल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 20 या 60 साल के हैं। क्रांति का क्षण उस समय से शुरू होता है जब आप समझते हैं कि आपका मन आपकी सेवा में है और इसके विपरीत नहीं। और जब आप इसे नियंत्रित करना सीखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ, ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों के आधार पर काम करता है। सटीक, अपरिवर्तनीय, सार्वभौमिक नियम। इसमें पैसा, सफलता, प्रचुरता शामिल है। एक क्रम, एक तर्क, एक आवृत्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। प्रकृति असफल नहीं होती। सूर्य सटीक रूप से उगता और डूबता है। ज्वार भाटा सटीक चक्रों का पालन करते हैं। ग्रह इतनी सटीकता से चलते हैं कि हम दशकों पहले ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। और फिर भी जब धन उत्पन्न करने की बात आती है
तो अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ भाग्य, संयोग या योग्यता हो। जब जॉन एफ कैनेडी ने डॉ वर्नर वॉन ब्राउन से पूछा कि आदमी को चांद पर ले जाने के लिए क्या जरूरी होगा, तो जवाब सरल था, करने की इच्छा शक्ति। यह पैसा, तकनीक या समय नहीं था, यह इच्छा शक्ति थी, क्योंकि इच्छा शक्ति वह बीज है जो सार्वभौमिक नियमों को सक्रिय करती है। और जब अनुशासन और ध्यान के साथ प्रयोग किया जाता है तो असंभव हिलना शुरू हो जाता है। अधिकांश लोग कार्रवाई करने के लिए प्रेरित महसूस करने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यह इसके विपरीत है। यह अनुशासित कार्रवाई है जो प्रेरणा को जगाती है, और यही वह चीज है जो आपकी आवृत्ति को बदलना शुरू करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ एक कंपन उत्सर्जित करता है? एक विचार का कंपन होता है, एक भावना का भी। जब आप डर के साथ सोचते हैं तो आपका कंपन सिकुड़ जाता है। जब आप विश्वास के साथ सोचते हैं तो यह फैलता है, और यह कंपन, जागरूक या अचेतन, वही है जिसे आप हर दिन ब्रह्मांड के लिए उत्सर्जित करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप जिसके साथ कंपनगत सामंजस्य में हैं उसे आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन वही कठिनाइयां आकर्षित करते रहते हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से वे कमी, संदेह, प्रतिरोध के उसी पैटर्न में काम करते रहते हैं। वर्षों तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं जिन सिद्धांतों का अध्ययन कर रहा था, उनका उपयोग करने के बावजूद मेरे परिणाम इतने उतार चढ़ाव क्यों करते थे। मेरे पास समृद्धि के दौर थे और अचानक सब कुछ बिखर जाता था। यह लगातार ऊपर नीचे के चक्र में जीने जैसा था, जीतना और हारना, निर्माण करना और सब कुछ ध्वस्त होते देखना। जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं जो कंपन उत्सर्जित कर रहा था वह स्थिर नहीं था। जब मैं अच्छा था तो मैं खुद को सकारात्मक रूप से कंपन करने की अनुमति देता था, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना, एक अप्रत्याशित भुगतान, एक ऐसा व्यवसाय जो बंद नहीं होता था और मैं कमी की आवृत्ति पर वापस आ जाता था। और कमी की आवृत्ति अधिक कमी को आकर्षित करती है। यह नियम है। आप इसे कार्रवाई में देख सकते हैं जब आप प्यार में होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इन क्षणों में सब कुछ कैसे बहता हुआ लगता है? आप अधिक आत्मविश्वासी, अधिक रचनात्मक, अधिक खुले होते हैं, और परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियां, अवसर और लोग आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो उसी कंपन में हैं। यह संयोग नहीं है, यह विज्ञान है, यह भौतिकी है। आपकी आवृत्ति आपकी वास्तविकता बनाती है, लेकिन वहां एक मूक जाल है। बहुत से लोग बाहरी परिवर्तन को मजबूर करके अपनी वास्तविकता को बदलने की कोशिश करते हैं। अधिक काम करते हैं, अधिक अध्ययन करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं, और फिर भी वे बाधा को तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वे संदेह और भय के उसी कंपन को उत्सर्जित करते रहते हैं जो उन्होंने हमेशा उत्सर्जित किया है। और यहाँ कुंजी है, आप दुनिया में वहां परिवर्तन करके कंपन नहीं बदलते, आप जो भीतर होता है उसे बदलकर बदलते हैं। पहला परिवर्तन उन विचारों से शुरू होता है जिन्हें आप तब पोषित करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। वे आंतरिक संवाद जो कहते हैं, यह काम नहीं करेगा, यह मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये चीजें दूसरों के लिए काम करती हैं लेकिन मेरे लिए नहीं। ये विचार बीज हैं, और उनमें से प्रत्येक का एक ऊर्जावान भार होता है। जब आप भावना के साथ बार बार एक विचार को दोहराते हैं तो वह विश्वास में बदल जाता है, और विश्वास आपके कंपन को आकार देते हैं, और आपका कंपन आपके परिणामों को आकार देता है। एक वाक्यांश है जिसे मैंने सुना है और जिसे मैं कभी नहीं भूला, आप जो चाहते हैं उसे कभी आकर्षित नहीं करते, आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं। इसने मुझे झटके जैसे लगा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी बदलने की बहुत चाहत के बावजूद मैं आंतरिक रूप से वही व्यक्ति था जो कर्ज में डूबा हुआ था, जो असुरक्षित महसूस करता था, जो खुद पर शक करता था। और चाहे मैं कितना भी कहूं कि मैं समृद्ध होना चाहता हूं, मैं जो कंपनगत रूप से था वह मेरी वास्तविकता को उसी जगह पर रखे हुए था। तभी मुझे समझ आया कि मुझे अपने कंपन के साथ इरादतन होने की आवश्यकता है। मैंने एक वैज्ञानिक की तरह
अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, हर उस वाक्यांश को खत्म करने के लिए जो मुझे नीचा दिखाता था। जिस तरह से मैं खुद के बारे में बात करता था, जिस तरह से मैं कठिनाइयों पर प्रतिक्रिया करता था, जिस तरह से मैं खुद को आईने में देखता था, उसे बदलने के लिए मैंने ऐसे व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर दिया जो पहले से ही समृद्ध था। और यह ढोंग नहीं था, यह पुनर्प्रोग्रामिंग थी। मस्तिष्क यह अंतर नहीं जानता कि क्या जिया गया है और क्या तीव्रता से कल्पना की गई है, और भावना के साथ कल्पना करके मैंने एक नया पैटर्न स्थापित करना शुरू कर दिया। आज न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि मानव मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। यह उत्तेजना के अनुसार बदलता है, और मस्तिष्क को बदलकर आप अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अनिवार्य रूप से अपने परिणामों को बदलते हैं। यह जादू नहीं है, यह लागू जीव विज्ञान है। और सबसे असाधारण बात यह है कि आपको इसके प्रभावों को महसूस करने के लिए वर्षों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने कंपन को ऊपर उठाते हैं, भले ही कुछ ही पलों के लिए, दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। संयोग, अप्रत्याशित मुलाकातें, विचार जो अचानक आते हैं, देखते हैं। लेकिन यह सब संयोग नहीं है, यह संरेखित आवृत्ति है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस स्थिति को पर्याप्त समय तक बनाए नहीं रखते हैं। वे कुछ घंटों या कुछ दिनों तक एक नई कंपन का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर खुद को उन्हीं बाहरी प्रभावों से प्रभावित होने देते हैं जिन्होंने उन्हें हमेशा गिराया है। नकारात्मक समाचार, विनाशकारी बातचीत, आसपास के संशयवादी लोग, दर्दनाक यादें, और फिर वे पुराने पैटर्न पर वापस आ जाते हैं और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन आपको अब इस तरह जीने की जरूरत नहीं है। आप सचेत रूप से हर दिन अपने कंपन को ऊपर उठा सकते हैं, और यह छोटे छोटे विकल्पों से शुरू होता है। आप क्या सुनते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप किसके साथ रहते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं, सब कुछ मायने रखता है, सब कुछ कंपन करता है, और सब कुछ आपको उस चीज के साथ जोड़ने में योगदान देता है जिसकी आप कामना करते हैं या जिससे आप डरते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपने अपने अधिकांश दिन विश्वास या चिंता के कंपन के साथ बिताए हैं? कृतज्ञता या शिकायत के साथ? इरादे या प्रतिक्रिया के साथ? क्योंकि ये उत्तर केवल भावनात्मक नहीं है, वे वैज्ञानिक हैं। वे आप जो बना रहे हैं उसका सटीक नक्शा है। और अच्छी खबर यह है कि खेल को बदलने के लिए बस एक निर्णय की आवश्यकता है। स्वचालित रूप से नहीं जीने का दृढ़ निर्णय, बल्कि अपने मन को उन नियमों के साथ संरेखित करने का जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि जब आप इन नियमों के साथ सामंजस्य में कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं होता है, यह उत्तर देता है हमेशा। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वही दिन बार बार जीते रहते हैं, जैसे कि वे एक अदृश्य चक्र में फंसे हुए हों। वे जागते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, शिकायत करते हैं और फिर से शुरू करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि बहुतों ने मन को फिर से प्रोग्राम करने, प्रचुरता को आकर्षित करने, अपने लक्ष्यों की कल्पना करने के बारे में सुना भी है। लेकिन कम ही लोगों ने समझा है कि यह सब तभी वास्तविक होता है जब आप इरादे को दैनिक अनुशासन में बदल देते हैं। सच्चाई तो यह है कि जीवन बदलना एक ऐसा निर्णय नहीं है जो उत्साह के क्षण में लिया जाता है। यह एक प्रतिबद्धता है जो हर दिन नवीनीकृत होती है, खासकर उन दिनों में जब आप कम इच्छुक होते हैं। मुझे यह समझने में सालों लग गए, और जब मुझे आखिरकार समझ आया तो मैंने एक सरल, लगभग स्पष्ट मॉडल लागू करने का फैसला किया, लेकिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 7 दिन। मैंने 7 दिन इसलिए चुने क्योंकि यह इतना छोटा समय है कि असंभव नहीं लगता, लेकिन पुराने मानसिक पैटर्न को तोड़ने के लिए पर्याप्त लंबा है। और इस दौरान आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपको कैद करने वाले पैराडाइम में वास्तविक बदलाव लाती है। पहले दिन मैं एक खाली कागज के साथ बैठा और लिखा कि मैं कितना कमाना चाहता हूं, न कि मुझे कितना लगता था कि मैं पात्र हूं, न कि कितना उचित लगता था। मैंने वह संख्या लिखी जिससे मेरा दिल वास्तव में तेज हो जाता था,
और यहीं पर मैं नहीं रुका। मैंने लिखा कि उस राशि को कमाने पर मुझे कैसा महसूस होगा, मैं क्या करूंगा, मैं किसके साथ रहूंगा, मेरी दिनचर्या कैसी होगी। मैंने उस संख्या को एक स्पष्ट, विस्तृत, भावना से भरी मानसिक छवि में बदल दिया, क्योंकि मस्तिष्क भावनात्मक छवियों पर प्रतिक्रिया करता है, न कि अलग अलग वाक्यों पर। दूसरे दिन मैंने खुद को दिन में कई बार जोर से यह संख्या दोहराने के लिए मजबूर किया, और हर दोहराव के साथ मैं यह महसूस करने की कोशिश करता था कि यह पहले से ही वास्तविक है। शुरू में यह अजीब लग रहा था, मन विरोध कर रहा था। मैंने उस आवाज को सुना जो फुसफुसा रही थी, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं जारी रखा, और समय के साथ उस दोहराव ने परिचितता पैदा करना शुरू कर दिया, और जो कुछ भी परिचित हो जाता है उसे मन अधिक आसानी से स्वीकार कर लेता है। तीसरे दिन मैंने कुछ और चुनौतीपूर्ण किया। मैंने उन लोगों को देखा जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा रहता था, बर्बर ईमानदारी के साथ। मैंने देखा कि वे पैसे के बारे में कैसे बात करते थे, वे अवसरों पर कैसे प्रतिक्रिया करते थे, वे सफलता से कैसे निपटते थे, और मुझे कुछ दर्दनाक एहसास हुआ। उनमें से कई लोग अच्छे होने के बावजूद मेरे पुराने पैटर्न को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि वे मेरा बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन वे केवल वही दे सकते थे जो उन्हें पता था। अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब मैंने खुद को बदलने का ठान लिया, नकारात्मक बातों से दूर रहना शुरू किया और उन लोगों के करीब जाने लगा जो पहले ही वो मुकाम हासिल कर चुके थे जिसकी मुझे तमन्ना थी। भले ही वो मुझसे दूर हों, पर मैंने किताबों, व्याख्यानों, ऑनलाइन सामग्री से उनसे जुड़ने की कोशिश की। मेरा मकसद था अपने दिमाग को इस कामयाबी को अपनी ही जिंदगी का एक हिस्सा मानने के लिए तैयार करना, जैसे ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो। फिर एक दिन मैंने अपने मन के नकारात्मक विचारों से जंग छेड़ दी। हर शक को एक पक्के इरादे से बदल दिया, चाहे दिल में कितना भी डर क्यों ना हो। जरूरी था कि पुराने निराशाजनक ख्यालों को खामोश कर दिया जाए। यह दिन बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि मेरा दिमाग, जो हमेशा निराशा में डूबा रहता था, अपनी पुरानी आदतों में लौटने की कोशिश कर रहा था। मगर हर नकारात्मक विचार को हराने के बाद मैं और मजबूत होता गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार जो मुझे मेरे सपनों से दूर रख रही थी, ईंट ईंट करके टूट रही हो। फिर अगले दिन मैंने 5 मिनट शांत होकर अपनी जिंदगी की तस्वीर मन में बनाई। ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि ये एहसास था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए कलम का वजन, अपनी कार का दरवाजा बंद होने की आवाज, नए कपड़ों का एहसास, चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। जितनी ज्यादा ये तस्वीर जिंदा हुई, मेरा शरीर उतना ही ज्यादा उसमें डूबता गया, एक नई ऊर्जा से भर गया। शरीर को फर्क नहीं पड़ता कि ये सपना है या हकीकत, वो सिर्फ एहसास और ऊर्जा को पहचानता है। इसके बाद मैंने खुद को वैसे ही ढालना शुरू कर दिया जैसे मैं पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि अपने रवैये, फैसलों और चुनावों में बदलाव लाना था। मैं जल्दी उठने लगा, ज्यादा आत्मविश्वास से बात करने लगा, ठोस कदमों से चलने लगा। हर फैसला मेरे भविष्य के हिसाब से, न कि मेरे अतीत के डर से लेने लगा। परिवर्तन अविश्वसनीय था। दुनिया हमारे रवैये के मुताबिक रिएक्ट करती है, और जब मैंने खुद को एक कामयाब इंसान की तरह ढालना शुरू किया, तो नए मौके अपने आप मिलने लगे। आखिर में मैंने खुद से 30 दिन का वादा किया। खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, शक नहीं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता था कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरे अंदर ही चल रही है, और सिर्फ लगातार कोशिश करने से ही मुझे सफलता मिलेगी। उसी पल यह बदलाव साकार हुआ, बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर। एक नया सोचने का तरीका पुराने को बदलने लगा, जिससे नए विचार, नए रवैये और नए नतीजे सामने आने लगे। ये 7 दिनों का सफर बेहद आसान लग सकता है, पर यही इसकी असली ताकत है। दिमाग बदलाव की जटिलता से नहीं, बल्कि दोहराव से बदलता है। अगर आप इस रास्ते पर दृढ़ता से चलेंगे, तो कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, एक असली बदलाव की शुरुआत।
ये कोई शोर शराबा नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों की खामोशी में होता है। अगर आप लगातार कोशिश करते रहे तो पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक अलग इंसान दिखाई देगा। वो जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। वो जो सिर्फ चाहत नहीं रखता बल्कि उन्हें हासिल भी करता है। वो जो समझ गया है कि जिंदगी एक ही झटके में नहीं बल्कि कदम कदम बढ़कर बदलती है। और वो सिलसिला अब शुरू हो गया है।